मेरे पास एक और प्लान है। रूही के ये कहते ही इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, वो क्या है दी? इश्की का सवाल सुनकर रूही वहाँ से कहीं जाते हुए बोली, 1 मिनट। कुछ ही देर में रूही एक लिपस्टिक लेकर आई और मिशा को लगाने लगी। जल्दी ही इश्की और रूही ने मिलकर मिशा का पूरा मेकअप कर दिया और फिर मेकअप पूरा होते ही रूही उसकी तरफ देखकर नज़र उतारते हुए बोली, अब लग रही है ना तुम दूल्हे की बहन। कुछ ही देर में इश्की, रूही और मिशा तीनों नीचे हॉल में आ चुके थे। आज पूरा सिंघानिया मैंशन लाइट से जगमगा रहा था। चारों तरफ सुंदर फूलों से डेकोरेशन की हुई थी। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था जिसमें बैठे पंडित जी शादी की तैयारियां कर रहे थे। इस शादी को अटेंड करने के लिए देश के बड़े बड़े लोगों के साथ ही मीडिया वाले भी मौजूद थे। सभी लोग राजवीर की इस सडन शादी की अनाउंसमेंट से पूरी तरह शॉक थे। यही वजह थी कि आज सभी न्यूज़ चैनल की हाईलाइट ये शादी ही थी। कोई भी राजवीर सिंघानिया की शादी मिस नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इश्की, रूही और मिशा के नीचे आते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला गया। घर वाले तो मिशा के इस अवतार को देखकर शौक ही हो गए थे, लेकिन बाकी सारे गेस्ट बस इश्की की खूबसूरती को ही देखे जा रहे थे, खासकर लड़के। तभी मिशा के पास एक आदमी आया जिसका नाम अर्णव सिंघानिया था। ये राजवीर के पापा है, जिनकी उम्र 51 है, पर दिखने में वो अभी भी 43 या 44 के ही लगते हैं। अर्णव जी मिशा के पास आकर बोले, क्या बात है, मुझे तो लगा था आज तक मेरे 3 बेटे थे, पर आज पता चला मेरी एक और खूबसूरत बेटी भी है। अर्णव जी की ये बात सुनकर रूही हंसते हुए बोली, आपने सही कहा डैड, मैंने भी मिशी से यही कहा था। फिर सभी एक साथ हंसने लगे तो मिशा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी डैड। यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है आप जाकर अपने बेटे से पूछे कि उसे क्या शादी का भूत चढ़ गया है, वो भी इस लिपस्टिक की दुकान से। मिशा की बात सुनकर अर्णव जी ने कहा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, अगर तुमको इतनी ही प्रॉब्लम है शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती उससे, मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो भला। मिशा ने तुरंत जवाब में कहा, अब आप उस डेविल के फादर होकर भी उनके सामने कुछ कह नहीं पाते तो मैं तो क्या ही बोल लूँगी, छोटी बहन जो हूँ। इस पर अर्णव जी थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोले, इसलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे ये सब में सारी गलती मेरे पापा की है, उन्होंने बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है राजवीर को। अर्णव जी की बात पर मिशा ने एग्री होते हुए कहा, हाँ, और वो खुद तो ऊपर चले गए और हमें छोड़ गए भुगतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के रूम में, राजवीर अपने रूम में दूल्हे के गेटअप में पूरी तरह तैयार था। उसने आज गोल्डन कलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसके सिर पर सेहरा भी था जिसमें सुंदर सा डायमंड ब्रॉच लगा था। इस वक्त राजवीर के हाथ में कुछ पेपर्स थे और उसके सामने संजना के पापा खड़े थे, जिनका नाम केशव दीवान था। संजना के पापा राजवीर की तरफ देखते हुए बोले, राजवीर, जैसा तुमने कहा था मैंने सारे शेयर्स के ट्रांसफर पेपर पर साइन कर दिए हैं, आप तो इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। इस पर राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलिए नीचे चलते हैं। राजवीर का जवाब सुनकर केशव जी ने राहत की सांस ली और बोले, ठीक है चलो। जल्दी ही राजवीर सीढ़ियों पर आकर खड़ा हुआ और फिर एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वहीं इस वक्त नीचे मौजूद सभी लोगों की नजरें सिर्फ राजवीर पर ही रुकी हुई थी। वो इस वक्त किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की तो जैसे सांसें ही थम गई थी। तभी मिशा फुसफुसाकर रूही के कानों में बोली, यार कुछ भी कह लो, भाई हैंडसम तो बहुत है, पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मिशा की बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ मिशी, बात तो ठीक कह रही है। वहीं मिशा और रूही के बगल में खड़ी इश्की भी इस वक्त एकटक राजवीर को ही देखते हुए मन ही मन में बोली, देखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में बिल्कुल डेविल है। दूसरी तरफ राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र इश्की पर पड़ी, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। राजवीर ने इश्की को बहुत प्यार से देखा और फिर तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करके मंडप पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। संजना को भी मंडप में बुला लिया गया था। संजना की सभी दोस्त उसे अपने साथ लेकर आ रही थी। इस वक्त संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको देखकर मिशा इश्की से बोली,
आज तो ये भी सुंदर लग रही है यार। इस पर इश्की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सुंदर तो लग रही है, और वैसे भी लड़की अपने शादी वाले दिन ही सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है। तो मिशा बोली, पर जो भी हो तेरे से कम ही सुंदर है। इस पर इश्की ने स्टाइल मारते हुए कहा, अब मैं क्या करूं, अगर मैं परियों की तरह सुंदर हूं तो मिशा मुंह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो खुद की तारीफ करती रहती है। और इश्की ने हंसकर कहा, शुरू किसने किया था। तभी रूही उन दोनों को बीच में ही रोकते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, शादी देखो चुपचाप। अब तक संजना भी मंडप पर जाकर बैठ चुकी थी और धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक से वहां की सभी लाइट्स चली गई। इस अंधेरे में सभी लोगों की आवाज़ें गूंजना शुरू हो गई। इस पर मिशा कंफ्यूज होकर बोली, यार ये लाइट्स कैसे चली गई। तभी अर्णव जी ने तेज आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा, कोई स्टाफ जाकर लाइट्स चेक करो। चारों तरफ हलचल का माहौल हो चुका था। तभी इस अंधेरे में एक प्रोजेक्टर की लाइट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जहां एक वीडियो प्ले हो रहा था। उस वीडियो में केशव जी के सभी काले कामों के सबूत फ्लैश हो रहे थे। ये देखकर सारे मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे और सभी लोग शॉक्ड रह गए कि ये सब हो क्या रहा है। तभी केशव जी चिल्लाकर बोले, ये सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर, बंद करो इसे। ये कहते ही उन्होंने आगे जाकर प्रोजेक्टर को नीचे फेंक दिया। इसी के साथ सारी लाइट्स ऑन हो गई और राजवीर चलकर उनके पास आकर खड़ा होते हुए बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज। तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटों में मैंने तुम्हें सड़क पर ही नहीं बल्कि सलाखों के पीछे भी भेजने का इंतजाम कर दिया। तभी राजवीर ने चारों तरफ खड़े लोगों को एक नज़र देखा और फिर से केशव जी की तरफ देखते हुए आगे कहा, अब देख लिया राजवीर सिंघानिया से उलझने का अंजाम। यहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश ने ये देख लिया है कि किस तरह तुम इस देश को खोखला कर रहे हो। तो इसे कहते हैं जैसा हाल वैसा ही तमाचा। ये शादी तो सिर्फ बहाना था तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का, ताकि सब लोग भी जान ले कि राजवीर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये बात राजवीर ने बहुत गुस्से में कही थी। तभी वहां पुलिस की पूरी टीम आ पहुंची और केशव को अरेस्ट कर लिया गया। सभी को समझ आ गया था कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ केशव दीवान को रंगे हाथों पकड़ने के लिए राजवीर का फेंका हुआ जाल था। ये सब देखकर इश्की ने हैरान होते हुए कहा, यार मिशा, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मूवी का सीन देख रहे हैं। तो इस पर मिशा बोली, तो सही कह रही हैं यार, भाई कब क्या करते हैं कोई भी नहीं समझ सकता। इस पूरे ड्रामा के बाद सभी लोग वहां से जाने लगे। मीडिया वाले भी राजवीर से कुछ सवाल करके कुछ देर में वहां से जा चुके थे, लेकिन पंडित जी अब भी वहीं थे क्योंकि राजवीर ने उन्हें रुकने को कहा था। सबके जाने के बाद हॉल में अब सिर्फ घर वालों के साथ साथ इश्की और संजना ही बचे थे। जब संजना ने देखा कि अभी पंडित जी को रोका गया है तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजवीर उससे शादी कर ले। तभी राजवीर की दादी ने उससे सवाल करते हुए कहा, राजवीर यही सब करना था तो शादी का नाटक क्यों। इस पर राजवीर बोला, क्योंकि मुझे केशव दीवान के शेयर्स चाहिए थे जो वो मुझे शादी वाले दिन ही देने वाला। तो दादी ने फिर से पूछा, लेकिन राजवीर शादी का क्या, तुझे याद तो है ना कि तुझे आने वाले 2 दिनों में शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा है कि तुझे 30 से पहले पहले शादी करनी है, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी, और फिर अब तू तो 2 दिन बाद 30 का भी हो जाएगा। इस पर राजवीर बोला, मैं कुछ नहीं भूला दादी, मेरी शादी आज और अभी होगी। राजवीर की बात सुनकर अर्णव जी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम संजना से शादी करोगे। राजवीर ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सभी घर वाले कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों में से सिर्फ संजना ही थी जिससे राजवीर शादी कर सकता था। संजना से शादी करने के सवाल पर राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए थे कि राजवीर आखिर किससे शादी करने की बात कर रहा है। सभी गहरी सोच में ही थे कि तभी संजना की आवाज आई, तुमने क्या कह रहे हो राजवीर, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। संजना की बात सुनकर राजवीर गुस्से में बोला, तुम्हें मेरा नाम लेने की परमिशन किसने दी। संजना लगभग रोते हुए बोली, लेकिन तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर ने गुस्से में जवाब दिया, यह सब मैंने तुम्हारे बाप के काले कारनामों को सामने लाने के लिए किया था। संजना ने रोते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। राजवीर ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी क्या गलती है,
तुम्हें क्या लगा था कि मेरी ड्रिंक स्पॉइल कर दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुमने ये सब किया क्योंकि मैंने तुमको ऐसा करने दिया। तो अब तुमको अगर मेरे गुस्से से खुद को बचाना है तो यहाँ से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहाँ से चुपचाप चली गई। राजवीर के गुस्से से घर के भी सभी लोग डर चुके थे। तभी अर्णव जी बोले, राजवीर अगर तुम्हें संजना से शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करोगे? अर्णव जी की बात सुन के राजवीर इश्की की तरफ पलटा और उसकी तरफ चल दिया। ये देख के इश्की मिशा के कान में फुसफुसाकर बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मिशा ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इश्की और मिशा बात कर ही रहे थे कि तभी राजवीर उनके सामने आया और इश्की का हाथ पकड़ के मंडप की तरफ लेकर जाने लगा। घर के सभी लोग ये देख के शॉक हो गए। इश्की को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो तो राजवीर के गुस्से को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी दादी जी हिम्मत करके बोली, राजवीर बेटा ये क्या कर रहे हो? राजवीर एक वर्ड में जवाब देते हुए सीरियस टोन में बोला, शादी। राजवीर के इस जवाब को सुनकर सभी घरवाले चुप हो गए, क्योंकि राजवीर की बात के पीछे छुपे हुए गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए थे। तभी मिशा अपने मन में बोली, ओह गॉड, मेरी प्यारे दोस्त की आज बलि चढ़ने वाली है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। मिशा राजवीर को रोकने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दादी ने उसका हाथ पकड़कर ना में सिर हिला दिया। मिशा चुपचाप खड़ी हो गई और राजवीर इश्की को लेकर मंडप में बैठ गया। राजवीर ने आते ही पंडित जी को मंत्र पढ़ने के लिए कहा और वहीं इश्की अपने मन में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी हो रही है वो भी इस डेविल से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर कोई सपना देख रही हूँ मैं। इश्की ये बात सोचते हुए मिशा की तरफ देखने लगी, जैसे वो कह रही हो कि बचा लो मुझे, लेकिन मिशा ने भी उसकी शक्ल देखकर बेचारों जैसी शक्ल बना। ये देख इश्की समझ चुकी थी कि अब कोई शादी को नहीं रोक सकता। तभी इश्की हिम्मत करके राजवीर से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मुझे अब से शादी नहीं करनी। इश्की की ये बात सुनकर राजवीर ने उसे गुस्से में घूर के देखा, जिससे इश्की डर के चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहा। ये सुनते ही राजवीर तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन इश्की अपनी जगह से उठी ही नहीं। ये देख राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फेरे लेने शुरू कर दिए। इश्की भी अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए राजवीर के साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। फेरे पूरे होते ही पंडित जी ने राजवीर को मंगलसूत्र पहनाने को कहा, तो कोमल जी ने आकर राजवीर के हाथों में मंगलसूत्र दे दिया और राजवीर ने वो इश्की को पहना दिया। फिर थोड़ी ही देर में उसने इश्की की मांग में सिंदूर भी भर दिया। राजवीर के इश्की की मांग में सिंदूर भरते ही पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं, अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनकर इश्की होश में आई और फिर खुद से ही बुरबुराते हुए बोली, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी शादी हो गई, वो भी इस डेविल के साथ, मैं कैसे रहूंगी इसके साथ? इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर उसे लेकर दादी के पास गया और उनसे आशीर्वाद लेने लगा। दादी से आशीर्वाद लेने के बाद राजवीर और किसी के पास आशीर्वाद लेने नहीं गया। तो ये देखकर अर्णव जी और कोमल जी को काफी बुरा लगा, लेकिन उनको पहले से ही पता था कि राजवीर ऐसा ही करेगा। लेकिन तभी अर्णव जी राजवीर को टोकते हुए बोले, राजवीर तुमने इश्की से शादी तो कर ली, ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वैलिड नहीं है। इश्की की उम्र अभी 19 है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी शादी भी रजिस्टर नहीं हो पाएगी। अर्णव जी की बात सुनकर राजवीर सीरियस टोन में बोला, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज अब 30 से 32 करवा दी है। इसका मतलब इश्की के 21 होने तक का टाइम है हमारे पास। जब इश्की 21 की होगी शादी तब रजिस्टर हो जाएगी। राजवीर ये बात बोलकर सीधा अपने रूम में चला गया और नीचे खड़े सभी लोग उसे जाते हुए देखते रहे। तभी कोमल जी इश्की के पास आकर उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा इस पवित्र बंधन में बंधी हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। तभी मिशा भी इश्की के पास आकर बोली, पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में? आप सबने भाई को रोका क्यों नहीं? इस पर दादी मिशा को समझाते हुए बोली, मिशा शांत हो जाओ, अब जो होना था वो हो गया है। फिर उन्होंने इश्की से कहा,
इसकी बेटा राजवीर का तुमने अभी तक सिर्फ गुस्सा ही देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो उसके पास बहुत सुंदर दिल भी है जो बहुत साफ है। इस पर इश्की ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। तभी अचानक से मिशा इश्की का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चली गई। रूम के अंदर जाते ही इश्की रुआसी आवाज में मिशा से बोली, पता है मैं मंडप पर उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुमसे मिली। मिशा इश्की की बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इश्की ने कहा, गलती तो मेरी भी नहीं थी ना मिशा। मिशा ने फिर से पूछा, तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं? इश्की ने जवाब देते हुए कहा, बोला तो था, लेकिन उन्होंने ऐसे गुस्से से मुझे घूर के देखा कि मैं चुप हो गई। इस पर मिशा निराश होकर बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख ले, अब तू उनकी पत्नी बन गई है। अभी उनके रूम में कोमल जी अंदर आते हुए बोली, इश्की बेटा तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। इश्की ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो तुरंत चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस टेबल के पास रहने को कैसे कह सकती हो? आप तो जानती हैं जब वो घर आते थे तो मैं डर के मारे रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं उनके रूम में कैसे रहूँगी? नहीं मैं नहीं रहूँगी यहाँ से। तो मिशा भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ माँ, ये कैसे रहेगी भाई के साथ? तभी रूही भी रूम में आते हुए बोली, इश्की अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो हो सकता है कि भाई गुस्से में तुम्हें लेने यहाँ ही आ जाए। इस पर इश्की घबराते हुए बोली, ये आप क्या कह रही है दी, शुभ शुभ बोलिए। तो रूही ने तुरंत इश्की का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, तो तुम शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। इस पर मिशा इश्की की तरफ देखते हुए बोली, चले जाए इश्की, कहीं ऐसा ना हो कि भाई गुस्सा हो जाए। इश्की ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। इश्की ने अपनी नाइट ड्रेस ली और कोमल जी के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। क्या होगा जब इश्की जाएगी राजवीर के कमरे में? क्या होगा अंजाम इश्की और राजवीर की इस शादी का? क्या इश्की रह पाएगी राजवीर के साथ एक कमरे में? जानने के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज, और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में।